सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, यूरोप में आजकल ख़ासकर जर्मनी की बात करेंगे कि इतने हालात हमने अपने ख़राब कर लिए हैं कि अब जो हमारे इस्लामिक सेंटर हैं, मसाजिद है, वहाँ पे पुलिस जो है वो बाकायदा तौर पर छापे लगाती और कई जगह पे सील भी कर दी गई हैं। हैम्बर्ग का एक इस्लामिक सेंटर था, वहाँ पे भी छापा लगा है और वहाँ से भी ये इतला है कि उन्होंने सील कर दिया और पुलिस ने हर जगह पे एक ही वक्त में कोई 55 के करीब मसाजिद पर दावा बोला। यानी कि दावे का मतलब कि एक ही टाइम में उन्होंने छापा डाला और वहाँ से मेरा ख्याल है कि पूरी चेकिंग की, कई चीज़ें जो है हिरासत में भी ली गई हैं। ये नौबत क्यों पहुँची? ये बहुत बहुत पुराने इस्लामिक सेंटर हैं, पुरानी मसाजिद हैं। पुलिस का कहना है कि यहाँ से कोई ऐसी आवाज़ें उठती हैं जिससे माशरे में बेचैनी है, माशरा जो है वो परेशान है इनकी वजह से। अब यूरोप जैसे मुल्क में आपको ये तो पता होना चाहिए कि इनकी जो CID है वो बड़ी तेज़ है, लेकिन इन मुल्कों में हमें रह के इन ममालिक के ख़िलाफ़ तो कोई कदम नहीं उठाना चाहिए किसी सूरत भी। और ये तो आपको ही पता है कि हमें इनका शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन्होंने हमें यहाँ पे ज़ाहिर रहने के लिए जगह दी हुई है। अच्छा जी, अब ये क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसमें जो चीज़ आई है वो ये है कि फ़लस्तीन के हक़ में कुछ इस तरह की चीज़ें उनको मिली हैं और कुछ और भी चीज़ें हैं। आपको ये भी याद होगा, मैंने कई प्रोग्रामों में बताया था कि यहाँ पे जर्मनी में कुछ इस तरह की बातें की जा रही थी कि यहाँ खिलाफत की ज़रूरत है। फिर हमबर्ग में 4000 लोग भी इकट्ठे हुए थे, उन्होंने जुलूस भी निकाला था। फिर जर्मन भी इनके ख़िलाफ़ बोले थे कि ये क्या कुछ कर रहे हैं, ये क्या अपने मुल्क में जाके क्यों नहीं ये सब कुछ करते। तो जनाब ये हुआ है कि अब क्योंकि जर्मनी की गवर्नमेंट ने इस पर सीरियस नोटिस लिया है और उन्होंने मसाजिद के ऊपर बाकायदा तौर पर पूरी नज़र रखी हुई है और फुल कंट्रोल कर रहे हैं। और वहाँ पे उन्होंने यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि हर चीज़ पे नज़र है। पहली चीज़ तो ये है जिस मुल्क में रहें उसके कवानीन के मुताबिक चले। इतना किसी को अगर गलत कामों का शौक़ है तो वो अपने मुल्क है ना हमारे, वहाँ पे सारा दिन इस्लामी ममालिक यही कुछ चलता है। अगर ये चीज़ें जो आप यहाँ पे गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, दुबई हो, सऊदी अरब हो, तो वो आपके साथ क्या सलूक करे ये आप सोच भी नहीं सकते। पिछले दिनों एक ऐसा मुल्क है दुबई, यहाँ से कई दफ़ा वो तो बर्दाश्त ही नहीं करते, बंगालियों ने जुलूस निकाला, वो जो था उन्होंने सबको उठा लिया। इसी तरह सऊदी अरब में भी बताया जा रहा है कि उनको वापस भेजा जाएगा। तो जनाब बात ये है कि ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है ये इस्लाम की कोई इससे इज़्ज़त नहीं मान रही। इस्लाम के मतलब जो लोग सोचते हैं, अब ये इतनी बड़ी खबर मीडिया पे चल रही है 2 दिन से, मैं थोड़ा बिजी था, मैं इस पर प्रोग्राम करना चाह रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था, मैंने कहा चलो आज करता हूँ। इतनी बड़ी खबर चल रही, क्या इससे क्या वहाँ पे इस्लाम की इज़्ज़त बनेगी? तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि जब फ़लस्तीन के लिए मुसलमान जो हैं वो क्यों नहीं इकट्ठे होते। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम है, ये एक सवाल है कि मुसलमान ममालिक तो अपनी याशी में लगे हुए हैं, सऊदी अरब है, दुबई है, दूसरे तीसरे हैं, तो उनको तो किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं। तो वो अपना जनाब ना वहाँ पे आपको ये याद आया कि खिलाफत चाहिए, खिलाफत भी आपको यूरोप में आके याद आई। तो ये चीज़ें जो है ये काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो कुछ भी यहाँ पे जर्मनी में इस वक्त चल रहा है उससे जो जर्मन है वो भी खौफज़दा होते जा रहे हैं। वो भी इस्लाम के नाम जब सुनते हैं कई जर्मन, तो वो बात करने के लिए भी तैयार नहीं होते। आप देख ले कितने जर्मन मुसलमान हुए होंगे आज तक। इतनी देर से ये तुर्की यहाँ पे रह रहे हैं, इनको देख कर होना तो ये चाहिए था कि आधा जर्मन जो है वो मुसलमान हो जाता, मगर नहीं हुए। वजह यही है कि उनको पता है कि ये तो हमारे से भी गए गुजरे हैं। जब तक देखिए मैं आपको बताऊँ, किसी को इस्लाम का पैगाम देना हो ना मेरे हिसाब से, तो ये ऐलान लोन इतने बड़े करने की ज़रूरत नहीं। अपना नमूना बंदा ठीक कर ले, अपने आप को ठीक कर ले, तो सारा कुछ अगले फिर मुतासर होते हैं कि यार ये तो बड़े अच्छे लोग। बाकी आप जाके पेपर करे, ये करे, वो करे, लेकिन जब तक आप अपना अखलाक ठीक, वो भी ज़रूरी है
لیکن جب تک آپ اپنا اخلاق ٹھیک نہیں کریں گے، اپنی حالت کو ٹھیک نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ اپنا پیغام کسی کو بھی نہیں دے سکتے۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ جرمنی میں آنے والے دنوں میں بہت سخت قوانین آ رہے ہیں، اور ایسی پارٹی اوپر آ رہی ہے جو غیر ملکیوں کے خلاف ہے۔ تو جو لوگ بھی یورپ میں رہتے ہیں، ان ممالک کے قوانین کا احترام کریں، اس گورنمنٹ کے ساتھ ایسے پنگے نہ لیں کہ آپ کے لیے بھی مشکلات پڑے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ کئی شریف لوگ بھی رگڑے میں آ جاتے ہیں، ان کی بھی کم وقتی آ جاتی ہے۔ تو بڑا میں نے آج شارٹ یہ بھی پیغام آپ کو دے دیا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔